all. I hope you are all well and safe. Okay, so now आज हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द चैप्टर इज फ्रैक्शन. ओके, सो फ्रैक्शन जो है वो आपने कई बार सुना भी होगा एंड आई हैव टेकन सम क्लासेस ओवर हियर आल्सो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज फ्रैक्शन. ओके, सो पहले फ्रैक्शन होता क्या है. सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. होल मतलब कोई एक पूरी चीज़ है, उसका कोई एक हिस्सा. जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ पिज़्ज़ा. ठीक है, नाउ वी हैव गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ पिज़्ज़ा. ठीक है, सो दिस इज द वन पिज़्ज़ा. ओके फाइन, मैं इसको कुछ पिज़्ज़ा जैसा बना देती हूँ. नाउ आई ऐड सम चीज ओवर हियर. ओके, एंड सम टमेटोज. Okay, here is some tomatoes over here and some olives. We are going to add now we are going to some olives and seasoning over here. So this is the one pizza over here, and this pizza I just want to eat a whole pizza. Like ये पूरा एक pizza है. So this is whole. Whole that means W H O L E whole. ठीक है. So this is the whole. Okay. Now someone has joined me. Suppose my sister has joined me. उसको भी मेरे साथ पिज़्ज़ा खाना था. So what I have to do? मेरी सिस्टर है, सो आई हैव टू शेयर पिज़्ज़ा ना. अब जैसे घर में कोई आता है तो आपको उसके साथ कुछ चीज़ शेयर करनी पड़ती है. सेम थिंग, आई हैव टू शेयर द पिज़्ज़ा विद हर. सो व्हेन आई शेयर द पिज़्ज़ा, मैंने अपना आधा पिज़्ज़ा उसको दे दिया. ठीक है ना. अब मैंने उसे कितना पार्ट दिया, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, दैट इज फ्रैक्शन. मीन्स इसका एक पार्ट. ओके, सो नाउ दैट इज द पार्ट. अब ये पूरा कितना था, दैट इज 1 था. नाउ अब मेरे सिस्टर ने अब हम 2 पीपल हो गए. ठीक है, मतलब 2 लोग हो गए. तो इस पिज्जा के कितने पार्ट हुए, टोटल 2 पार्ट हुए. ठीक है, नाउ 2 पार्ट्स हमने कर दिए. अब हाफ मतलब ये 2 पार्ट हो गए. ठीक है, सो अब एक पिज्जा के कितने पार्ट कर दिए हमने, टोटल 2 पार्ट कर दिए. अब हर एक को कितना पार्ट मिलेगा, हाफ. कितना पार्ट मिलेगा, दैट इज 1/2. Okay, so that is half part. Everyone get it? Okay, so this is half. Okay, half part हम दोनों को क्या मिल रहा है, हम दोनों हाफ पार्ट क्या है, पिज्जा खा रहे हैं. अब this is the fraction. ठीक है, ये हाफ पार्ट जो है ये क्या है, इसका पार्ट है, ये होल का एक पार्ट. तो फ्रैक्शन दैट मीन्स क्या होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कि व्हाट इज फ्रैक्शन. सो द फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, या फ्रैक्शन जो है वो किसी चीज़ का, किसी एक पूरी चीज़ का कोई एक हिस्सा शो करता है. सो दिस इज द फ्रैक्शन. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब सपोज मेरे सिस्टर के साथ मेरा ब्रदर भी आ गया और मेरी मदर भी आ गई. ठीक है, हम चारों लोग थे. तो अब हम चारों लोगों में पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट करना था. तो हमने इस पिज़्ज़ा के कितने पार्ट कर दिए, टोटल इक्वल 4 पार्ट्स कर दिए. ठीक है, अब हर एक को कितना शेयर मिल रहा था, हर एक को 1/4 शेयर मिल रहा था. मैम व्हाट इज 1/4, ये 1/4 क्यों है. ठीक है, ये हम कैसे लिखेंगे. सो आई विल टेल यू कि हाउ यू गोना राइट इट डाउन, दैट फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है. सो फ्रैक्शन को लिखने का एक सिंपल सा तरीका है कि जितने नंबर ऑफ पार्ट्स आपको दिए हैं, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4. 1 2 3 4. ओके, आपने पहले 4 लिख दिया. ठीक है, फिर ये लाइन आपने ड्रॉ करी. इस लाइन को हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार. व्हाट वी कॉल्ड दिस लाइन इज नोन एज द फ्रैक्शन बार, एंड समवन इज कॉल्ड एज अ अपॉन एंड बाय ऑल्सो. ठीक है, सो हम इसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बार, और जब इसे पढ़ते हैं तो बाय. ठीक है ना. अब टोटल हर एक को कितना पार्ट मिल रहा है, हर एक को एक पार्ट मिल रहा है. सो जितने पार्ट्स आप की बात कर रहे हो वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा. अब इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे बोलेंगे हम 1/4. फ्रैक्शन बार को हम क्या बोल रहे हैं, अपॉन, या वी कैन कॉल दैट 1/4. ओके, सो ये 1 जो है ऊपर का, ये क्या है, न्यूमरेटर. ओके, एंड दिस डाउन पोर्शन इज नोन एज डिनोमिनेटर. ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे कि डिनोमिनेटर किधर आता है और न्यूमरेटर किधर आता है. तो D for डाउन एंड D for डिनोमिनेटर.
और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऊपर। किसी एक को याद कर लो तो दोनों चीजें याद हो जाएगी। सो डिनोमिनेटर जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे सपोज इस पिज्जा के अगर मैं 8 पार्ट्स कर दूं, ठीक है, तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हो गए 8, तो उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 8। अब सपोज इस 8 पार्ट में से 4 पार्ट्स और 4 स्लाइसेस जो पिज्जा की वो मैंने खा ली, तो मैंने कितना फ्रैक्शन खाया, आई हैव ईटन 4/8 पिज्जा स्लाइसेस। ठीक है, मैंने कितना पार्ट खाया, दैट इज 4/8। सो दिस इज अबाउट द फ्रैक्शन। ओके, इसमें जो मैंने बताया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन। एक बार वापस से रिपीट करवा रही, जितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जितने पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। फाइन, और उसके बीच की जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बार बोलते हैं। अब आपकी बुक में जो है वो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 1/3, 1/4, 1/7, 1/11। ये क्या है? ओके, तो ये कैसा है एक बार वापस से देखते हैं। मैं एक बॉक्स ले रही हूँ यहाँ पे, दिस इज हम हैविंग अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसमें कुछ हम सेक्शंस जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। फाइन, सो नाउ इस बॉक्स के कुछ पार्ट्स को जो है वो मुझे कलर करना है। सो आई हैव कलर्ड 2 पार्ट्स ओवर हियर। तो मैंने कितने पार्ट्स कलर करे, इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। मैं जितने नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने यहाँ पे पार्ट्स है उसको हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो कितने नंबर ऑफ पार्ट्स ओवर हियर, 1 2 3 4। सो टोटल 4 पार्ट्स आर ओवर हियर। और कितने पार्ट्स मैंने शेड करे, दैट इज 2। ठीक है, तो दैट इज 2 पार्ट हमने शेड किए, तो दैट इज 2/4। अब इसे हम वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, तो वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन को, तो वर्ड में कैसा लिखा जाएगा, दैट इज 2/4। नॉर्मल, जैसे आपके नॉर्मल नंबर होते हैं ना वैसे ही एज इट इज। जैसे अगर मुझे 3/7 को लिखना है तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 3rd 7th। ओके, तो ये जो है ये ऑर्डिनल नंबर में लिखे जाते हैं। ऑर्डिनल नंबर पता है आपको, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, जिसके लास्ट में TH लगता जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑर्डिनल नंबर। ओके, ऑर्डिनल नंबर जब हम छोटे थे KG1 KG2 में जब हमने पढ़े थे, आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे देख लेंगे तो याद आ जाएगा। सो दैट इज 7th। ठीक है, तो TH लगा है, हर एक के लास्ट में TH लगा है, बट नंबर वही है, जैसे 3rd 7th। सो 3/7 इसका ये न्यूमरल फॉर्म होगा और ये इसका वर्ड फॉर्म होगा। जैसे आप नंबर्स को नंबर नेम लिखते हैं ना, सेम एज इट इज। सो दैट इज 3rd 7th। ओके, सो दिस इज द फ्रैक्शन। अगर कभी आपको बोला जाता है कि राइट इट डाउन, जैसे लिखा है 7/11, ठीक है, राइट इट डाउन दिस थिंग इनटू द फ्रैक्शन, आप इसे फ्रैक्शन में लिखिए। ओके, तो पहला नंबर क्या लिखा है, पहला 7 लिखा है, फिर क्या आएगा, फ्रैक्शन बार आएगा, और कितना नंबर लिखा है, 11। सो दैट इज 11। अब इसी का उल्टा कर लें, 7/11, इसे आप वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, इट्स रियली वेरी इजी। ठीक है, सो आई होप यू आर ऑल क्लियर अबाउट द fraction. Okay, in the next video we will discuss about the number line. Till then, goodbye.